मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान में मोक्ष की धरती, गया मगध बिहार से ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे बीच सर समय पधार चुके हैं। तो मैं आप लोग का समय और ज़्यादा किल नहीं करते हुए, बर्बाद नहीं करते हुए, आज इस मंच पे मैं मंच संचालन के लिए डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर आप आए और मंच का विधिवत शुरुआत करें सर। मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, स्वागत है सर आपका इस मंच पे। थैंक यू डॉक्टर पीके नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने हमें इस काबिल समझे और यहाँ पे हमें मंच संचालन का मौका दिए सर, तो आपको दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, ज्ञान व मोक्ष की धरती, गया मगध बिहार से यहाँ जितने भी ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में पार्टिसिपेंट हैं, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया जोशना उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां और फिर हम ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर न करते हुए हम यहाँ मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ काम विशेष करते हैं। रोशनी गांव गली मोहल्ला देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों, अभी समय आ चुका है ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिनसे मिलकर मन को सुकून मिल जाएगा। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिल में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसे इंसान। तो आपकी समान भरी तालियों के साथ आ रहे हैं मंच पर आज के मुख्य अतिथि हरीश शर्मा सर जी। तो कहना चाहेंगे, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर अपना समाज में नाम कमाए हैं, तो उनको कहना चाहेंगे, ऊंचे पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुए हैं आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पे, वो मेहमान को करता हूँ आदर पूर्वक प्रणाम। तो दोस्तों, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों को बाहर, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमान को करे तालियों से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम हरीश शर्मा सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजीव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अनोखा और निराला अंदाज आपका आज मुझे देखने को मिला। आपने जिस तरह से आज के इस वेबिनार में इनवाइट किया अपने एक अनोखे अंदाज से, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच राजीव सर। डॉक्टर राजीव, मुझे आज थैंक यू सर, ओपी थैंक यू। हाँ जी, नहीं सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, थैंक। ओके। ये माइक म्यूट है, इमाम जम अंसारी, क्या क्या नाम है? तो प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है कि माइक बीच में आप म्यूट मत कीजिएगा, थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाता है और कंटिन्यूटी टूट जाती है।
हरीश सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। एक मिनट, एक मिनट में म्यूट हो गया था। ओके, तो चलिए, आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना के साथ हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम हरीश शर्मा है, क्योंकि आज भी हो सकता है कोई मुझे पहली बार सुन रहा हो। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूं। बेसिकली मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो मैं 1998 से एमएलएम इंडस्ट्री से रूबरू रहा हुआ। और ये सफर काफी लंबा चला, जिसके अंदर मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड पावर ट्रेनर के रूप में थोड़ा बहुत काम किया। और 17 अगस्त 2020 के दिन दुनिया की सबसे महान महान व्यवस्था, मैं यहां पर कंपनी शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, दुनिया की सबसे महान महान व्यवस्था जो इंटरनेट को बदलने की क्षमता के साथ इंट्रोड्यूस हुई, और मुझे भी उससे रूबरू होने का मौका मिला 17 अगस्त 2020 को। और वो 17 अगस्त 2020 का वो दिन मेरी जिंदगी का वो सुनहरा दिन साबित होने जा रहा है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आप अपने लिए सोच सकते हैं, राइट? जब भी आपने ज्वाइन किया था, कि वो दिन, वो तारीख, वो पल और वो लम्हा, वो समय आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को कभी भी भूलने नहीं दिया जाएगा। 17 अगस्त 2020 को जिस दिन मैंने ऑन पैसिव के अंदर एंट्री ली, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हम कोई टेक्नोलॉजी वाले बंदे नहीं हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया दोस्त, लेकिन एक चीज समझ में आई थी। वो अंतरात्मा की आवाज थी, वो इंट्यूशंस थे, जिसे हम इंट्यूशंस बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले का की मर्जी थी उसमें शामिल, क्योंकि बात 9,000 समथिंग रुपीज उसमें लगने थे फाउंडिंग मेंबर के रूप में। और हम एक दो सिस्टम ऐसे कर चुके थे जिसमें हम लॉस भी उठा चुके थे। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपनी मैडम से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी देखो, पहले भी काफी नुकसान हो गया है, अब क्यों ऐसा दूसरे लोगों के भी पैसे लगाने हैं। तो मैंने उनको ये दो बात कही, जो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, जो मुझे बताया गया था उन पैसिव को लेकर। और आज हम जो भी चर्चा करेंगे, कंप्लीट मैं कोशिश अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपको वो सारी की सारी सिनेरियो शुरू से लेकर और करंट तक सारी आपके बीच में रखूं। तो मैंने उनको एक बात कही कि बात 9,000 की है, चलिए इतना नुकसान हुआ तो ये भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, हम सहन कर सकते हैं। जो इनिशियल लेवल की बात मैं आज शायद पहली बार ही वेबिनार में बता रहा हूं। दूसरी बात, मैंने उनको कहा कि ये एमएलएम नहीं है, तो यहाँ आपको और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सिस्टम बता रहा है कि यहाँ किसी को टीम बनाना मैंडेटरी नहीं है भैया। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने मैडम को बताया, उनको भी अच्छी लगी। और फिर तीसरी बात जो अंदर की आवाज जो निकल कर आई, उसने ये कहा कि हरीश, लाइफ में बहुत कुछ संघर्ष किया, 1998 से लेकर 2020 तक, लगभग 22 साल बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ देखा, प्राप्त किया, डुबोया, खोया, चला गया, मेहनत की, 10-10 साल मेहनत करने के बाद रोड पर आ गए। तो अंदर से एक आवाज आ रही थी कि हरीश, अगर तूने इस ऑन पैसिव में एंट्री नहीं ली तो ये तेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन साबित होगा। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्मों का परिणाम हमें ऑन पैसिव के अंदर ले आया। और इसके लिए हम परमपिता परमात्मा और उस व्यक्ति का जिसकी वजह से, यानी कि मेरा ब्लेसर मेरे जीवन में ऑन पैसिव आया, उनका और मिस्टर एस और पूरी की पूरी टेक्निकल टीम और उन सभी लोगों का हम शुरुआत में धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऑन पैसिव को लेकर कुछ काम किया है, या जो भी मोटिवेशन रखा, या
जानकारियां दी कहीं भी। और मिस्टर एस मोफेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनकी सोच का परिणाम आज हमें 2018 से लेकर 2024 तक लेकर आया है। और आज हम 2024 में भी यानी कि छठे साल में प्रवेश करने के बाद आज ओन पैसिव के बारे में बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा करते आ रहे हैं। तो आप सभी को भी मेरी इन 2 लाइनों से जो भी बात हमने रखी है, आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि आपने जिस भी तारीख को ओन पैसिव को ज्वाइन किया है, पीछे क्या किया, क्या नहीं किया, क्या लुट गया, क्या प्राप्त किया, वो कोई मायने नहीं रखता है। ओन पैसिव के साथ अगर आप अपने जीवन को जोड़कर देख रहे हैं, तो हम एक चीज बहुत ही गंभीरता के साथ आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। दोस्त, जो आने वाला समय जब भी ऑन पैसिव आएगा, देखिए हम ना तो यहाँ पैसे की बात करेंगे ना टाइम की बात करेंगे, लेकिन जिस सोच, जिस भावना, जिस नजरिए, जिस मिशन, जिस विजन के साथ ऑन पैसिव की शुरुआत की जा रही है, हम उस पर जरूर बात करें। 2018 से 24 का जो समय आज हम देख रहे हैं, बहुत कुछ हमने इस 5-6 साल के दौरान आपने अपने अपने स्तर पर सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, या माना होगा या नहीं माना होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं नकारात्मक वे में, नेगेटिविटी के रूप में, या वो पेशेंस लूज कर रहे हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, या मुझे अपना कर्जा निपटाना है, मुझे 10 लाख का कर्जा निपटाना है और मुझे केवल ऑन पैसिव नजर आ रहा है और मैं ये चाह रहा हूं कि बस जल्दी से शुरू हो जाए और मेरा कर्जा निबट जाए। और अगर ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता है तो फिर हम गरियाना शुरू करते हैं, फिर हम नेगेटिव कमेंट करना शुरू करते हैं, या पता नहीं क्या क्या बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज ए यूनिक हाइब्रिड ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल जो इस इंटरनेट की दुनिया में एक अमूलचूल परिवर्तन यानी कि संपूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता के साथ कदम रख चुका है। इट्स ए रिवॉल्यूशन, एक क्रांति के रूप में यह कदम रख चुका है। क्यों ऐसा जरूरी था या मिस्टर एस ने सोचा? दोस्त, जब हम मिस्टर एस को सुनते आ रहे हैं पिछले 2, 3, 4, 5 साल से, जब से भी आप सुन रहे हैं, आपने कितना महसूस किया, कितना नहीं किया, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे पास जीवन का एक अच्छा खासा अनुभव है, सभी के पास, आपके पास अपना है, आपके पास अपना है, किसी के पास अपना है, अनुभव है ना। आपने और हमने जीवन में बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा, आई गई, चली गई, साल 2 साल 5 साल लालच दिया, लोगों को अट्रैक्ट किया, बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट करवाया और फिर मार्केट से गायब होते चले गए। और इस 20-22 साल के कैरियर में बहुत सारी बड़ी बड़ी धुरंधर धुरंधर कंपनियां और उनके चमक धमक और पता नहीं क्या क्या चीजों को देखा, और फिर वो कुछ समय सालों के बाद मार्केट से जाते हुए भी देखा। कारण क्या होता है ऐसा इसके पीछे? सबसे बड़ा कारण जो मेरी मेरी समझ के अनुसार मैं आपके बीच में रख रहा हूं, सबसे बड़ा कारण केवल केवल और केवल अपने आप को, अपने लिए, मैं और मेरा बिजनेस और मेरा परिवार और मेरी इनकम, केवल केवल इसी वजह से जो कंपनियां लोग शुरू करते रहे हैं या किसी भी तरह का लालच देकर लोगों को शामिल करते रहे हैं, और फिर वो अपने आप को बड़ा बनाकर मार्केट से छूमंतर होते रहे। इसी बीच में जब एक नई व्यवस्था के रूप में ऑन पैसिव निकल कर और निखर कर आता है, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को ये समझ में इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि हम जो चश्मा पहन चुके हैं, हम
उसी चश्मे से वो हर एक चीज को देखना शुरू कर देता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सावन के हंधे को हरा हरा ही दिखता है और दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इसमें हमारी गलती या किसी और उस व्यक्ति की गलती नहीं, सिर्फ किसी के कहने से ऑन पैसिव में आना और फिर फाउंडिंग मेंबरशिप लेकर और पैकेज बाय कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो सिर्फ इसलिए इसलिए बैठा रहना, समझना सिस्टम को नहीं या मिस्टर एस को नहीं या मिशन विजन को नहीं। बहुत सारे लोगों की संख्या सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि वो ये सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव में 9,000 रुपए दे दिए, पैकेज बाय कर लिया है, अब तो हम इस ऑन पैसिव के दामाद बन गए, है ना। जिस तरह दामाद की खातिरदारी ससुराल में होती है, राइट। जरा सोचिएगा दोस्तों, जरा सोचिएगा, इंटरनेट के इस युग में एक आम आदमी की औकात क्या है, जरा सोचिएगा। मैं हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लगे या आपको बुरी लगे तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं जब भी बात करता हूं तो पूरी क्लियरिटी के साथ करता हूं। आज एक आम आदमी की इस टेक्नोलॉजी के युग में औकात क्या है, वो सिर्फ एक यूजर है। आज तक जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन आपके और हमारे बीच में खड़ी हुई हैं, जिस पर हम सुबह से शाम तक जिनको एज ए यूजर यूज करते रहे हैं, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ अर्निंग का एक सोर्स बनकर रह गए एज ए यूजर। सुबह से शाम तक आप में से आपके घर में, परिवार में, हमारे भी परिवार में बच्चे हैं, आजकल स्मार्ट टीवी सबके घर में हो गया है, यूट्यूब चलाते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील देखते रहते हैं सुबह से शाम तक, घंटों घंटों लगे रहते हैं। और हम उनके लिए एक कामधेनु या दुधारू, वो कामधेनु गाय होती है ना, उसकी तरह बनते चले गए हैं इस टेक्नोलॉजी के युग। और इन सब के बीच में जब ऑन पैसिव और मिस्टर एस मुफरा एक मिशन और एक विजन, एक दूरदृष्टिता के साथ इस टेक्नोलॉजी का सही मायने में सभी के लिए सफलता के समान अवसर पैदा करने वाली एक व्यवस्था ऑन पैसिव के रूप में लेकर आते हैं। और वो ये कहते हैं कि आज तक जो कुछ भी लोगों ने किया है वो सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किया है, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाउंडिंग मेंबर के रूप में देखना चाहते हैं, या इस इंटरनेट की व्यवस्था में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करते हुए एक ऐसी व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं या आ रहे हैं जो सभी के लिए सफलता के समान अवसर पैदा करेगी। जहां पर इसके अगर आप ऑपोजिट साइड में या दूसरी साइड में या दूसरी तरफ आप देखें तो आप कहीं भी चले जाइएगा, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर लीजिएगा तो 100% क्या लोग व्यापार या जो भी परंपरागत व्यापार है वो कर कर मौज उड़ा लेते हैं। बहुत सारा पैसा लगाने के बाद, लाखों रुपया लगाने के बाद भी नुकसान उठा जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर कर बैठ जाते हैं। तो 100% लोग कहीं भी किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं। चाहे नौकरी की बात कर लीजिए, हर आदमी नौकरी नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, खेती बाड़ी नहीं कर सकता, दुकान नहीं चला सकता, या कोई बहुत सारी चीज या सभी चीजें। और उस व्यवस्था के अंदर जब एक ऐसी व्यवस्था आ रही है, क्योंकि इसको हमें इतना गंभीरता के साथ समझना होगा कि हम टेक्नोलॉजी के युग में, आज हर आदमी इंटरनेट से बेनिफिट चाहता है, फाइनेंशियल बेनिफिट चाहता है। मेरे कुछ सवाल, अगर अब मैं आपको सवाल लगे तो उसका जवाब आप चैट में जरूर देते रहिएगा। हर आदमी आज क्या इंटरनेट से अर्निंग नहीं करना चाहता है? क्या जरा सोच के देखिएगा।
जितने भी लोग सोशल मीडिया, टिकटॉक, फलाना फलाना, इंस्टा, फलाना फलाना, जितने भी लोग आज इसके यूजर हैं, वो लोग सभी समझते हैं ना कि इंटरनेट कितनी तेजी से रेवेन्यू जनरेट करके देता है और कितना ज्यादा दे सकता है। सभी लोग समझते हैं इसकी पावर, इसकी वेल्थ, इसकी अनलिमिटेड वेल्थ। और उसी के प्रयास में आज आप देख रहे हैं हर घर के अंदर, घर घर के अंदर बच्चा बच्चा, फैमिली की फैमिली यूट्यूबर्स बन गई है, या यूट्यूब के ऊपर या अपने शो चला रहे हैं, वीडियोस कंटेंट बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं घर के अंदर, घर के बाहर, ये वो किस लिए? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इंटरनेट के इस युग में हम इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट उठाएं, क्योंकि यहां लिमिट नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या हर एक आदमी कर पाता है क्या? जरा सोचिए। एक मास कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ यूजर बनने तक सीमित है, एंटरटेनमेंट तक सीमित है, इंफॉर्मेशन तक लेने तक सीमित है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ क्रिएटिव माइंड पीपल, कुछ बड़ी कंपनीज, कुछ नहीं, बहुत सारी, वो इस इंटरनेट के ऊपर व्याप्त अनलिमिटेड वेल्थ का के ऊपर कब्जा कब्जा बनाकर बैठे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अब सोचिए, जो जिनके करोड़ों करोड़ों मिलियंस फॉलोवर्स हैं, वो अपने पेज पर एक लाइन लिखने के लिए किसी के फेवर में लाखों रुपया लेते हैं। समझिए इंटरनेट की पावर को। अभी हिंदुस्तान में 2-3 साल पहले, 2020 की बात है, कोरोना के काल के अंदर हमारे दिल्ली बोर्ड हरियाणा के अंदर आपने सुना होगा, बहुत बवाल मचा था, किसान आंदोलन चला था। उस किसान आंदोलन में एक पॉप स्टार थी यूएसए की, कुछ मतलब देश विरोधी तत्वों ने या कुछ जो भी था एजेंडा, उसने एक उससे एक ट्वीट करवाया था। ट्वीट केवल उनके फेवर में, आंदोलन के फेवर में एक ट्वीट करवाया था। और आपको जानकर हो सकता है आपकी नॉलेज में हो, पता हो, उसने उस एक ट्वीट का 17 करोड़ 27 लाख रुपया लिया था। 17 करोड़ 27 लाख रुपया एक ट्वीट का। और ये सुधीर चौधरी के डीएनए की बताई हुई बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। जरा सोचिए, आप भी तो, वो भी इंटरनेट यूज कर रही है, आप भी इंटरनेट क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोफाइल है उसके ऊपर मिलियंस फॉलोवर्स हैं, यानी कि वो ट्रैफिक है, राइट? उसका ट्रैफिक है वो। और वो एक ट्वीट किया, विद इन ए सेकेंड वो करोड़ों लोगों तक गया। और उसने उन करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको रीट्वीट किया, तो वो देखिए पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गया। और आज के इस युग में सूचना जितनी तेजी से फैल सकती है, वो बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, और इसीलिए उसे 17 करोड़ 27 लाख रुपए दिए गए। लेकिन एक आम यूजर, वो यूजर ही है, और वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता जो वो चाहता है। और आप इस इंटरनेट पर अनलिमिटेड वेल्थ में जरा सोचिए कि एक नया सिस्टम बनकर आ रहा है, ऑन पैसिव, जो ऐसी व्यवस्था के साथ आ रहा है कि जहां पर आप अपने बिजनेस को, क्योंकि बड़ी इनकम, बड़ा लाइफस्टाइल और एक शानदार जीवन, टेंशन फ्री या एकदम फ्रीडम वाली लाइफ, या टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम, इस इन सारी चीजों को अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं, तो पहली बात तो भैया, जो कर रहे हैं उससे तो कुछ हासिल नहीं होना।
आप एक दरवाजे से 100 बार भी निकलोगे तो एक ही जगह पर जाओगे। अगर आपको जगह बदलनी है तो दरवाजा भी बदलना पड़ता है। उसी तरह से दोस्त, आज ऑन पैसिव एक ऐसा दरवाजा हमारे बीच में आ चुका है जो ये हमारी पुरानी व्यवस्था को बदल रहा है। इंटरनेट पे चली जो अभी मैंने जो भी बातें रखी हैं, अगर उसमें आपको सही लगे तो जरूर बताइएगा। जो चल रहा है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन है ऑन पैसिव की वजह से इंटरनेट की दुनिया में। अब इसके लिए सिस्टम, कंपनी क्या प्रयास कर रही है, क्या बातें हवा में हो रही है, या मैं बातें ये सारी वैसे ही बड़ा चढ़ाकर हवा में बोल रहा हूं। कंपनी का जो सिस्टम है वो कैटमो है, कंप्लीट और डिजिटल सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। जरा समझिएगा, मार्केट के ट्रेंड को समझिएगा। आज हर आदमी ये चाहता है कि भैया मुझे जगह जगह ना घूमना पड़े, एक ही जगह पर जाऊं, सारी चीजें लेकर अपने आराम से बेहतर माहौल में बेहतर डिस्काउंट लेकर आ जाऊं। ये कस्टमर मेंटेलिटी है। आज आज लोग घर से बाहर जाकर कुछ करने की बजाय घर में अपने द्वार पर, अपने डोर पर सुविधाओं को पाना चाहते हैं। आप देखिए टैक्सी, ओला, उबर 5 मिनट में अपने आपके जहाँ खड़े हो चाहे कहीं भी खड़े हो वहीं आ जाएगी। और लोग कितना यूज कर रहे हैं, उनका बिलियंस ऑफ बिलियंस का कारोबार हो गया है कुछ सालों के अंदर। आज फूड अपने घर पर मंगा रहे हैं हम, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग कितना बढ़ रहा है। तो जो ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है, और आने वाले समय में ये चीजें किसी भी कीमत पर कम होंगी क्या? ये बढ़ेंगी, मल्टीपल होंगी। और टेक्नोलॉजी जो आ रही है एआई, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के वर्तमान को समझ रहे हैं। अभी साउथ में, बेंगलोर में, शायद कर्नाटका में कहीं एक ऐसा हॉस्पिटल खुला है जिसके जितने भी मेडिकल उपकरण हैं वो सारे के सारे एआई ऑपरेटेड है। आपके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल से लेकर एक एक सेल से लेकर आपके मतलब कंप्लीट चेकअप बॉडी का चंद घंटों के अंदर कंप्लीट का हो जाता है, और वो सारी रिपोर्ट और सारी चीजें डायग्नोज और सब कुछ करके बताती है। यानी कि वर्तमान एआई का है, फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है और पता नहीं मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है। और ऑन पैसिव कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे सिंगल साइन इन साइन आउट टेक्नोलॉजी को लेकर उतर रही है। ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विद हार्ट, सेफ एंड सिक्योर एआई को इंटीग्रेट कर कर पूरा का पूरा इकोसिस्टम मार्केट में लॉन्च कर रही है। एक प्रोडक्ट अगर वायरल हो जाता है इंटरनेट पे, यानी कि जिसके मिलियंस ऑफ यूजर हो जाते हैं, तो वो कितनी बड़ी वैल्यू रखता है वो कंपनी, जरा सोचिए। यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न तक पहुंच जाती है। और जब से टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित व्यापार या बिजनेस होने लगे हैं, आप देखिए, अगर आप गूगल करिए कि पिछले 10 सालों में या 5 सालों की रिपोर्ट आप निकाल के देखिएगा, पिछले 5 सालों में कितने स्टार्टअप कितनी स्पीड से यूनिकॉर्न बने हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। और हम किस बिजनेस में हैं? हम टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हैं, न्यू वे ऑफ लाइफ के बिजनेस में हैं, न्यू इरा ऑफ इंटरनेट के बिजनेस में हैं, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, यानी कि हम इस तरह के न्यू सिस्टम इकोसिस्टम के साथ, सिंगल साइन इन एंड साइन आउट टेक्नोलॉजी के साथ, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सेफ एंड सिक्योर, लीगल, 1000% से ज्यादा लीगल सिस्टम के साथ मार्केट में आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि फ्री
आप कोई भी एंटर कर सकता है, पूरी व्यवस्था को समझ सकता है, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है फ्री में। जरा समझिएगा मैं क्या क्या प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि फ्री यूजर्स बनने में तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना भाई। जबकि बेहतर टूल हम मार्केट के मतलब जो चल रहे हैं, जो लोग मास कम्युनिटी जो यूज कर रही है, आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल जीमेल यूज करते हैं? मेरे ख्याल से मैं तो करता नहीं हूँ, या आप में से कोई करता है तो जवाब दीजिएगा कि प्रोफेशनल जीमेल यूज करते हैं, जीमेल का पैसा देते हैं। फ्री आप और हम सभी फ्री यूजर्स हैं ना, तो फ्री में किसी को कोई दिक्कत है क्या? फ्री में वो रजिस्टर्ड करेगा, ओमेल बनाएगा और फ्री में प्रोफेशनल ओमेल बनाएगा। आप भैया, आप अपने घर में 10 मोबाइल हैं तो 10 मोबाइल के ऊपर ओमेल फ्री बना सकते हो। आप अपने अड़ोस पड़ोस को किसी को भी बना सकते हो ना, क्या दिक्कत है? आप दुनिया की सबसे बेहतरीन ओमेल आईडी उसे दे रहे हैं, जिसके आगे जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, ये मेल, वो मेल कोई मायने नहीं रखती है, कोई वैल्यू नहीं रखती है, वो प्रोफेशनल मेल है। कितने फीचर्स के साथ हैं। मैं तो ये कहता हूं फालतू के किसी चीज के बारे में बताओ मत। अगर आपको अपने इस बिजनेस के लिए कुछ करना है ना, तो केवल ओ मेल को समझ लो, ओ मेल के फीचर्स को समझ लो, और उसके बताने को समझ लो, और सिर्फ लोगों को ओ मेल बताइए। आप देखिए आपके कितने डायरेक्ट रीसेलर आपके साथ जुड़ेंगे, और वो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी वो पैकेज बाय करेंगे तो वो ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल में वो भी इन कर जाएंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि आप इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। उससे पहले आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव डेफिनेटली ओन पैसिव की वजह से आ चुका होगा। एक टूल अगर मार्केट में वायरल हो जाता है, जूम एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। जूम की वैल्यू को देखिए, जूम के यूजर्स को देखिए। जूम के 250 के करीब यूजर्स हैं, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। और उसमें से लगभग लगभग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आप 4,70,000 या 75,000 इसके पेड यूजर्स थे। और अभी 5-7 मतलब 5 लाख के आसपास हो गए होंगे राउंड फिगर में। सिर्फ 5 लाख पेड यूजर है जूम के, और 250-300 करोड़ फ्री यूजर्स हैं। और उसकी कम जूम की वैल्यू मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप गूगल पे डाल के देखिएगा, उसका उसकी उस कंपनी की वैल्यूएशन देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा। एक टूल है। ओन पैसिव का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, आप जरा सोचिए यार, हम उस पर बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है। आप किसी की भी बातों में अगर कोई भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप हम ओ कनेक्ट पे बात कर रहे हैं, ये क्या कंपनी मजाक कर रही है? तो लोग कहते हैं डिले हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। कोई ना कोई काम जेन्युइन, कोई ना कोई व्यवस्था कंपनी उसके लिए कर रही है, अपने हिसाब से वो सभी काम को परफेक्शन के साथ कर रही है। अब जरा देखिएगा 2018, 19, 20 में कुछ कुछ हुआ, फिर कोरोना काल आया। चैलेंजेस को देखिएगा। कोई भी नया स्टार्टअप शुरू होता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें, और वो जितना बड़ा विजन होता है, उसी के उतनी बड़ी तैयारियों की जरूरत है, और उतने बड़े चैलेंजेस को भी फेस करना होता है। 2020 में कोरोना आया, डिस्टरबेंस हुई, क्योंकि सोच शुरुआत में मिस्टर एस मुफर्रह कई बार बता भी चुके हैं कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना, ये ओन पैसे इतना बड़ा हो जाएगा। लोग मिलते गए, टीम मिलती गई, चैलेंजेस आते रहे, गड़बड़ होती रही, सुधारते रहे, आगे बढ़ते रहे, और ये बढ़ते बढ़ते आज हम इस 2024 में बैठकर ओ कनेक्ट पर बात कर रहे हैं। इट्स नॉट ए जोक गाइज, इट्स रियल एंड प्रैक्टिकल।
अब अगर कोई ये कहे कि नहीं भैया 2 और 2 5 होते हैं, मानने के लिए तैयार या समझने के लिए तैयार नहीं है कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं, तो वो उसकी मर्जी। राइट, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। तो हम एक टूल हमारा जीमेल, नोनेट, ओ ट्रेम, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, फला, ओ अभी तो ओ रोबोट, ओ वेरीफाई, कितने सारे टूल्स के साथ हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट के अंदर। और अब चैलेंजेस, पीछे जो चैलेंज आए, जरा सोचिएगा, इन सारी चैलेंजेस को फेस कर कर अभी मिस्टर एस मुफरा शुरू से जो बात बोलते आ रहे थे कि हम ऑन पैसिव को डू और डाई की सिचुएशन के साथ काम, ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं। और ऑन पैसिव को चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ, मतलब बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सिस्टम पहले से ही मार्केट के अंदर है। और जो करप्शन है, तो बहुत सारी चीजों को फेस करते करते आज ऑन पैसिव इस दौर में आ चुकी है कि अभी हम विड्रॉल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। जिसके भी पेंडिंग विड्रॉल थे वो उनको करने की व्यवस्था चल रही है। और कुछ कुछ जानकारी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि एक दो कुछ लोगों का आया भी है, ऐसे मैसेज भी है, लेकिन आया है नहीं आया है, लेकिन व्यवस्था कंपनी से विड्रॉल के ऊपर कर रही है। और जो भी काम हमें ऑन पैसिव कर रही है, हमें ये विश्वास अगर ऑन पैसिव के ऊपर है और अगर मिस्टर एस मुफारा के ऊपर है, तो कोई क्वेश्चन मार्क कभी नहीं उठने वाला है। ना समय को देखने वाले हैं हम। क्योंकि ऑन पैसिव हमारे वर्तमान के या आपके और हमारे रसोई के खर्चों को या आपके कर्जों को चुकाने के लिए नहीं आ रहा है ये। हेलो, ये आवाज, प्रेम कुमार जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। प्रेम कुमार जी, हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ गए? देखिए ये माइक प्रेम कुमार जी का म्यूट नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, ये प्रेम कुमार जी का माइक म्यूट है, मतलब अनम्यूट है, मतलब बीच में डिस्टर्ब कर सर रहा मैं है। यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ, मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर लाउड एंड क्लियर, सर लाउड एंड क्लियर। ओके, तो मैं कहाँ पर था? मैं ये कह रहा था दोस्तों कि ऑन पैसिव, कई बार आपने लाइन देखी होगी, ऑन पैसिव इज ए फ्यूचर, एक भविष्य है। तो जरा सोचिए कि एक आम आदमी, आप और हम, या हमारे आने वाले मतलब हमारे जो पिछली पीढ़ियां गई वो, या हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो, क्योंकि वी आर कॉमन मैन। हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, आर्थिक स्थायित्व हो, और उसके लिए हम तरह तरह के संघर्ष करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जरा सोचिए, ऑन पैसिव इंटरनेट की इस व्यवस्था के साथ, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल के साथ, यूनिक एंड हाइब्रिड बेस्ड सिस्टम के स्ट्रक्चर के साथ, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई के साथ, हम कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ, जीडीपीआर रजिस्ट्रेशन के साथ, और मैं अगर कहूँ कि बेस्ट मूवमेंट इवेंट के साथ, तकदीर अवार्ड के साथ, ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के साथ, और जाइटेक्स ग्लोबल और बिजनेस वुमेन काउंसिल के साथ पार्टनरशिप, और अभी पीछे यूएई कंट्रीज के साथ, अब जरा सोचिए ऑन पैसिव किस लेवल पर जाकर काम कर रहा है। जरा सोचिए आप, और हम और आप उसके अंदर एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में। तो आज नहीं दोस्त, आने वाले समय को देखिए, ये बहुत बेहतर व्यवस्था के साथ आ रहा है। किसी ने कहा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि मिसाल बन जाए, निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है,
जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और ये पावर ऑन पैसिव ने और हमें दे दी है माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव इज ए माइलस्टोन, एक मील का पत्थर है। जिस तरह सड़क पर मील का पत्थर लगा होता है, वो राहगीरों को, सैकड़ों, हजारों, लाखों जितने लोग भी उस सड़क से गुजरते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। एंड ऑन पैसिव इज ए माइलस्टोन गाइज। ऑन पैसिव वो मील का पत्थर है जो वो हजारों, करोड़ों, लाखों इंटरनेट यूजर्स को वो रास्ता दिखाने जा रहा है जो उनको उनकी मंजिल तक 100% पहुंचाने की क्षमता रखता है। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव इज ए यूनिक माय डियर फ्रेंड्स। और आज की इस प्रेजेंटेशन को हम चंद लाइनों के साथ विराम देंगे कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा दोस्तों जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको। रब पर, ऊपर वाले पर, अपने भगवान पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार। समय बदलता है दोस्त, और हमेशा प्रकृति का नियम है परिवर्तन। और ये इंटरनेट की इस दुनिया में ऑन पैसिव एक रिवॉल्यूशन, परिवर्तन के रूप में आ रहा है और अपने हिसाब से जरूर वो काम कर रहा है। जैसे भी व्यवस्थाएं बन रही हैं उसी तरीके से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। ऑन पैसिव के पूरे इकोसिस्टम को, जो टारगेटेड ट्रैफिक की व्यवस्था की बात की जा रही है, उसके लिए बैकएंड के ऊपर आप देखिए किस लेवल पर मार्केटिंग की जा रही है, राइट। किस लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, कभी आबू धाबी में, कभी मिस्र के अंदर, कभी कहीं। और अब बहुत सारी चीजें आपने दुबई पुलिस समिट के अनुसार से भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो मीडिया ने वहां पर रिप्रेजेंट किया उन पैसिव को। जेटेक्स ग्लोबल में आपने देखा होगा। तो इट्स नॉट ए जोक गाइस, और ये प्रैक्टिकल है। तो हमें समझना होगा कि हम कितने बड़े बिजनेस के अंदर एक फाउंडिंग मेंबर की पोजीशन पर हैं। तो भैया अपनी पोजीशन को संभालें, राइट। बी पॉजिटिव, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, बिकॉज वी आर ऑन perseverance एंड वी आर यूनिक लाइक आवर सिस्टम, इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया आज इस मंच पर अपनी कुछ बातों को आपके बीच में रखने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। वाह वाह, जबरदस्त हरीश सर। आपने सर ऑन पैसिव के बारे में सर एक एक पॉइंट को कवर करते हैं सर। मैंने कई बार आपको सुना है सर, बहुत ही बारीकी से सर आपको बताते हैं सर। तो आपको दिल से धन्यवाद करते हैं सर। और कहना चाहेंगे कि अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे, अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी का सफर यूं ही जारी रहेंगे। याद रखेंगे आपके साथ बीते हुए यह खूबसूरत पल, इस हाजिरी के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश शर्मा सर जी। जितना भी तारीफ करे सर वो कम होगा, क्योंकि आपने बहुत ही बारीकी से सर बताए सर। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट होंगे वो सारे समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं ऑन पैसिव के बारे में जितना भी तारीफ करें, क्योंकि ऑन पैसिव बिल्कुल एक क्रांति है। बिल्कुल आपने सही बताया सर, जो इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति है। तो बहुत जबरदस्त सर। इसीलिए कहना चाहते हैं कि मेरी बात सुनो ये जग वालों, इतिहास बदलने आया हूँ। मेरा नाम पड़ा है ऑन पैसिव, मैं आरटी क्षेत्र से आया हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ मैं, अनेक रूप को लाया हूँ। दुनिया ने जो अब तक सोचा नहीं, मैं वो सब करने आया हूँ। मैं हर बिजनेस की जननी हूँ, मेरा हर एक सागर गागर है। तू मुझको पढ़कर देख जरा, मैं
तेरे लिए क्या लाया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश शर्मा सर जी। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को यहाँ पे फीडबैक प्लीज अपना हैंड रेस कर देंगे, क्योंकि सभी को हेलो। बुलाना संभव नहीं है क्योंकि काफी हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डॉक्टर महेश शर्मा सर, गोपालगंज बिहार। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर जी, मोस्ट वेलकम सर। Thank you so much for inviting me, Dr. Rajiv Ranjan, sir, OP with Global Talent Show. So many thanks to you. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Dr. Mahesh. I'm your friend, and I'm from Bihar, Gopalganj district now. And welcome to our panelist, host Dr. PK Naveen sir, co-host Dr. Rajiv Ranjan sir, Dr. R.K. Saxena sir, Dr. Mahesh Kumar sir, Dr. Manoj Yadav, Dr. Mantu sir, Dr. Ranjit Kumar sir, Soni Kumari, Poonam Kumari, and all participants. Love you all. And today's our chief guest, Mr. Harish Sharma sir. Wow, amazing, wonderful presentation. He has done well performance. So many thanks to him. And I'd like to thanks all our founding members for listening his good presentation with a great peace and stability now. So many thanks to them. And okay, everyone gave good feedback. So thanks to all. Be patient, be happy, go with the flow, and shine below. Oh, that's all. Over to Dr. Rajiv Ranjan sir. थैंक यू डॉक्टर महेश शर्मा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सर, हरीश शर्मा सर को जितना भी तारीफ करे वो कम होगा, क्योंकि सबकी सोच को आकार दिया है, सबकी सोच को आकार दिया है आपने, हम सबों पर ये उपकार किया है। धन्यवाद करता हूँ आपके शब्दों के लिए, आपने आज के कार्यक्रम को साकार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में यहाँ पे अमित वाजपेयी सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम अमित वाजपेयी सर जी। अमित वाजपेयी सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके, सर का नेटवर्क इशू रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में बीरू सागर सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम बीरू सागर सर जी। बीरू सागर सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। परवीन सर, मेरी आवाज जा रही है सर? हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज? हेलो। ओके। सर, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव रंजन सर। मेरी वॉइस आ रही है? डॉक्टर राजीव रंजन सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है?
सर प्लीज रिप्लाई दीजिएगा मुझे, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, Yes, sir. वॉइस क्लियर। डॉक्टर राजीव रंजन सर बोल नहीं रहे, हमें लगा कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा और वॉइस बढ़ा लेता क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। हूँ। यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना। आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नायाब दुनिया में अकल्पनीय अविश्वसनीय इंटरनेट जगत के दुनिया के इस उभरते हुए क्रांति में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंच पर विराजमान आप सभी हमारे सम्मानित भाइयों का एवं हमारे बहनों का ऑन पैसिव मेंबर क्लब के इस इवनिंग ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो के इस इवनिंग सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ मिस्टर एस सुफारे सर का नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर महोदय को नमन करते हुए आज 3 जून 2024 के इस इवनिंग सेशन में मैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना वापस दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस पैनल पे उपस्थित सभी लिसनर, व्यूअर, होस्ट, को होस्ट, मेंटर, ऑर्गेनाइजर सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, आज के इस सेशन में उपस्थित इस पैनल पे डॉक्टर पीके नवीन सर, डॉक्टर राजीव रंजन सर, डॉक्टर महेश कुमार सर जो अरवल बिहार से विराजमान है यहाँ पर, और हमारे अमित वाजपेयी सर जो हमारे बहुत अच्छे, हम सभी के बहुत अच्छे गाइडर हैं, हम सभी को हमेशा वैकेंट से सपोर्ट करते रहते हैं और हमेशा एक अच्छा अच्छा निर्देश देते रहते हैं। नारी श्रृंखला की एक बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर उपस्थित है डॉक्टर परमिला ठाकरे मैम और निशांत कुमार मिश्रा सर, बीरू सागर सर और विरदी मनमोहन सिंह सर, और इस मंच के सुपर हीरो जो ब्रिटिश स्पीकर है जिन पर मैं बहुत गर्व करता हूं, डॉक्टर महेश शर्मा सर। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर उपस्थित सोनी मैम और मनोज यादव सर, राजेश कुमार जी, आनंद कुमार जी, यहाँ पर जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिनका मैंने नाम लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जिनका मैंने नाम नहीं ले पाया उनसे मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। दोस्तों, आज का सेशन बहुत जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर। मैं जब भी सुनता हूं अपने लवली लीडर मिस्टर हरीश शर्मा सर को, मुझे बहुत गर्व होता है और मैं हरीश शर्मा सर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालते हुए आज हम सभी को ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो पर जो आपने समय दिया है और जो आपने शब्दों का चयन करते हुए हम सभी को संबोधित किया है, ऑन पैसिव के मिशन और विजन को बताया है, आपने अपने जीवन के जर्नी को बताया है, ये सुनकर के हमें बहुत गर्व होता है। सो थैंक यू सो मच सर। आपने जिस तारीख को जो है ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था, उसके पहले आपके लाइफ में क्या कुछ हुआ, क्या घटनाएं घटी, उन सभी घटनाओं को या फिर उन सभी जो आपके जीवन में जितनी भी जो है घटनाएं घटी थी, सारा जो है सारा का सारा यहाँ पर भूल जाने के लिए आपने जो बहुत अच्छे तरीके से बातें किए। आप अपने लाइफ के जीवन में जो आपके अपने लाइफ में जाने माने जो जाने और अनजाने में जो भी बहुत ही सुनहरा डिसीजन आपने जो लिया था कि ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के लिए, आज उसी डिसीजन की वजह से अपने आप को ऑन पैसिव के साथ अगर जोड़ करके देखते हैं तो आपको बहुत गर्व होता है। आपने क्या कर दिया, आपने जो अपना अमूल्य समय, उस समय जो अपना सोच और सूझबूझ के साथ ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था, उसको लेकर के जो है आज आप कितना गर्व करते हैं, कितना अच्छे तरीके से उसको फील करते हैं, इसके बारे में जो है आज हमारे चीफ स्पीकर, हॉनरेबल लीडर जो किसी नाम के मोहताज नहीं, इनके इसी प्रतिभा की वजह से जो है पूरी दुनिया हमारे हरीश सर को जानती है, उन्होंने जो है आज हम सभी को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। और जब आप जैसे जब बुद्धिजीवी लोग जो है इस वेबिनार्स के माध्यम से हमें बताते हैं या आपको सुनने का जो ये मौका मिलता है कि बिल्कुल किस तरीके से जो है हमारा डिसीजन, हमें हमारे लाइफ का जो है सबसे सुंदर डिसीजन जो था जिस समय हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था,
तो बहुत गर्व होता है कि उस सुंदर पल को अगर हमने खो दिया होता तो आज हम कहाँ होते और हमारा अस्तित्व क्या होता। हमें हमारे जीवन का एक मकसद मिल गया दोस्तों, जो आज हम अपने आप को दुनिया के सबसे अच्छे और भाग्यशाली लोगों के श्रेणी में पाते हैं। और आप जैसे महान सोच रखने वाले अच्छे टीचर, अच्छे लीडर, जो आज फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई फीस लिए इस तरीके के जो नॉलेज देते हैं, उनको सुनने के बाद बिल्कुल 100% ये महसूस होता है कि हम अपना डिसीजन और अपने आप को किस तरीके से जो है हम सौभाग्यशाली कह सकते हैं। आज इस मंच पर इंटरनेट जगत में सभी लोग वायरल होना चाहते हैं। इस बात को जो है आपने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया कि जहां हम केवल एक मामूली यूजर बन करके रह गए थे, वहां आज इस इंटरनेट के ऊपर इस ऑन पैसिव के साथ अपने लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं। और ऑन पैसिव के एक रेजुलेशन में, आर्थिक क्रांति में एक जो गेट है, जिन्होंने आपने यहाँ पर चर्चा किया कि जो दरवाजा होता है, हम उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करके हम क्या समझते हैं, इस बात को जो है आप सभी साथी बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होंगे, जो आज हमारे हरीश सर ने जो है हम सभी को बताने का प्रयास किया। ऑन पैसिव के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जनजीवन को किस तरह से प्रभावित करने जा रहा है साथियों, इसे भी हम फील कर पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने बहुत सुंदर तरीके से जो है बताने का प्रयास किया हरीश शर्मा सर, कि बिल्कुल हमारे ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर अवसर दे रहा है और किस तरीके से जो है उसके लाइफ को चेंज करने के लिए यहाँ पर बाध्य करता है। हमारे ऑन पैसिव के एक भी प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया के लिए अगर वायरल होता है, तो वो जो है यहाँ पर हमें किस लेवल पर और किस तरीके से जो है हमें यहाँ पर सक्सेस दिलाने वाला है। आज इस सारी की सारी बातों को जो है आपने बहुत सुंदर तरीके से जो है हमें बताने का प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच सर। आपको मैं जब भी सुनता हूँ बिल्कुल मेरे रोम रोम खिल जाते हैं कि आपको और क्यों नहीं सुना। बिल्कुल हमें लगा कि हमें थोड़ा और आपको सुनना चाहिए। मैं जितनी बार भी आपको सुना हूँ, हर बार मुझे एक नई ऊर्जा, एक नया नॉलेज मिलता है। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना बहुत बहुत जो है धन्यवाद उतना कम होगा कि आपने जो है बिल्कुल आज इस मंच पे अपना समय निकाले और अपने बिजी शेड्यूल में से जो है आपने समय निकाल करके इस मंच के ऊपर आकर के जो है इस सेशन को सफल बनाया। और एक आप जाबाज लीडर हैं। आप जैसे लीडर इस ऑन पैसिव के मिशन और विजन को सफल बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करते हुए और भी पता नहीं कितने लोगों को जागरूक करते हैं। ये बातें जो है हमें बहुत सुंदर लगती है। हमारे हरीश शर्मा सर बिल्कुल एक ट्रू लीडर है और एक इस ऑन पैसिव के जाबाज सिपाही हैं, जिन्होंने भी जो है आपको सुनते होंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है मतलब ऐसी वैसी बातें उनके दिमाग में जो भी रहती होंगी वो कतई जो है दूर हो जाती होंगी। वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता होगा कि हाँ, हमने जो ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था, वो जो समय था, वो जो टाइम था, जिस टाइम पर हमें इस ऑन पैसिव के बारे में बताया गया था, हमने नहीं जानते थे इतने ऑन पैसिव के मिशन और विजन के बारे में कि ऑन पैसिव पूरी दुनिया के लिए एक क्रांति बन करके आ रही है। हमें जिस भी ब्लेसर महोदय ने ऑन पैसिव के बारे में बताया था, उन्होंने बस केवल यही बताया था कि ये ऑन पैसिव कंपनी है और इसमें जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ से अच्छे खासे वेल्थ आपके लाइफ में आपको मिलते हैं, जिसको पा करके आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। बट यहाँ पर आने के बाद, आप जैसे लीडर को सुनने के बाद जो गर्व महसूस होता है उसकी कोई एक सीमा नहीं है। सर थैंक यू सो मच सर। आज आपने जिन चीजों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया उसको सुनकर के इस पैनल पे जितने भी साथी उपस्थित हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। सो और ज्यादा बातें न करते हुए, यहाँ पर और भी बहुत सारे साथी हैं, उन्हें भी सुनना है, क्योंकि सभी को सुनने में कुछ न कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर। वाह, जबरदस्त सर। आप जब भी मंच पे आते हैं सर
तो बहुत ही बारीकी से सर अपना शेयरिंग रखते हैं सर, तो आपको दिल से धन्यवाद करते हैं सर। तो इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में हमारे मेंटर अमित भाजपाई सर जी हैं, तो उन्हें हम आदरपूर्वक मंच पे बुलाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपको तहे दिल से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम अमित भाजपाई सर। अमित भाजपाई सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मातृशक्ति से एक परमीला ठाकरे मैम हैं, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच में बुलाने के लिए। मैं एमपी से डॉक्टर प्रमीला ठाकरे, कराटे ब्लैक बेल्ट ट्रेनर और कोच, साथ में विश्व हिंदू परिषद से जिला अध्यक्ष और एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसका नाम है जय भारत विचार मंच। और मेरे वहाँ पे समय समय पे सामाजिक कार्य होते रहते हैं। और मैं इस ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो मंच के माध्यम से आप सभी आदरणीय सम्मानीय मेंटर, होस्ट, को होस्ट और यहाँ के आज के प्रेजेंटर महोदय, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ और सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और वाह सर, आज पहली बार मैंने हरीश शर्मा सर को सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत मार्गदर्शन मिला, क्योंकि मैं भी ऑन पैसी की छोटी सी सिपाही हूँ, ऑन पैसी को जी रही हूँ और ऑन पैसी को सीखना है। और सभी को सुनकर मैं बहुत मार्गदर्शन मिल रहा है मुझे और बहुत ज्यादा मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर आज आपको सुनकर, पहली बार आपको सुना मैंने। और थोड़ा सा मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मीटिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन हुई बिजी शेड्यूल के कारण। और आपने जैसा बताया है कि आज के समय में लोग किस तरह से कमाने के लिए यूट्यूब और बहुत सी अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाकई में हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा हम कर पाएंगे। और ये परमात्मा की असीम कृपा है हमारे ऊपर असीम आशीर्वाद है कि हम ऑन पैसी के अंदर हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें भरोसा कर कर अपने बच्चों को ऑन पैसी के अंदर लेकर आया है अपने दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए। तो हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझते हैं, क्योंकि हम इससे बहुत बड़ा इंसानियत का काम कर सकते हैं। और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और कंपनी तो अपना काम अपने समय पे कर रही है और वो अपना काम अपने समय पे करेगी, और अभी तक कंपनी ने बेस्ट किया है, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ में ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉजिटिव लीडर्स हैं, जो हमें बिल्कुल पॉजिटिव रखते हैं। और हमें पॉजिटिव रहने के लिए बिल्कुल मंच पे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक हम मंच पे नहीं आएंगे, सीखेंगे नहीं, जब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और इस समय पे हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि सबसे अच्छा बिजनेस जो है हमारा ऑन पैसिव है, और इसको अब केवल परमात्मा के अलावा कोई नहीं रोक सकता। ऑन पैसी के जरिए हम अपने दूसरे बच्चों की मदद कर रहे हैं, परमात्मा की बच्चों की मदद करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकना ही कंपनी का सबसे बड़ा विजन मिशन है। ऑन पैसी सिर्फ एक मंच नहीं है, यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनने जा रहा है की दिशा में एक आंदोलन है, जहां सभी प्रकार के व्यवसाय को फल फूल सके और समृद्ध हो सके। यह असंख्य प्रक्रियाओं का स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शक्ति है का उपयोग करता है, जो आमतौर पर व्यवसाय को प्रभावित करती है। तो हमें अपनी कंपनी पे, हमारे अपने एस सर पर भरोसा रखना है, और बस बहुत 360 डिग्री हमारी लाइफ चेंज होने जा रही है। और मैं यही कहूंगी कि हमारे जितने भी प्रेजेंटर हैं, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आने वाले समय में शायद हमारे सीनियर लीडर्स को हमारे लिए टाइम ना हो। तो बस बिल्कुल सीखते रहें और अपनी गठरी को बांध के रखें, क्योंकि ज्ञान का भंडार हमें फुल लोड में रखना है, ताकि कल को अगर हमें कोई पूछे कि आप ऑन पैसिव में क्या कर रहे हो, तो हम उन्हें बकायदा बता सके कि हम ऑन पैसिव में क्या कर रहे हैं। और लोगों को भी सुनना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी।
तो थैंक यू सो मच सर। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मेरे मेंटर अमित वाजपेयी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश शर्मा भैया, आपने भी मुझे पर्सनल लिंक सेंड किया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कि मैं आज हरीश शर्मा सर को पहली बार सुन पाई। और मेरे यहाँ एक बहुत अच्छे भाई हैं जो मार्गदर्शन करते रहते हैं, राजेश सक्सेना भैया, राजीव रंजन सर, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप सबसे मुझे बहुत ज्ञान अर्जन मिलता है, बहुत मार्गदर्शन मिलता है। और मैं जिनका नाम ना ले पाई उन्हें से भी मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ सभी को देख नहीं पा रही हूँ, मुझे को होस्ट बनाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमीला ठाकरे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। तो बिल्कुल हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना मुश्किलों का, तुम एक दिन वक्त भी हमारा गुलाम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में बीरू सागर जी। क्या सर आप कंफर्टेबल हैं सर? तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर महेश शर्मा सर, सॉरी महेश सर अरवल बिहार से हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। लाजवाब सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का सेशन का क्या कहना है सर, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। जहां ऑन पैसिव के धुरंधर और मर्मज्ञ उपस्थित हो, वहां पे कुछ भी कमेंट करना अनाधिकार प्रवेश का है, यदि ये होता है, चेष्टा होता है। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हरीश शर्मा सर को, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। और बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि यहाँ पे आए और हम लोगों को अपनी ओजस्वी बातों से हमें अनुग्रहित किए हैं और हमारा हौसला को बढ़ाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू राजीव सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर मनोज यादव सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राजीव जी मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं मनोज यादव यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, और मेरा पैशंस जो है कि जो ऑक्यूपेशन है मेरा मेडिकल मेडिसिन बिजनेस, और साथ में एक टैबको कंपनी में मैं जॉब भी करता हूँ। और आज पैनल पे जितने भी होस्ट है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हरीश शर्मा जी का जो प्रेजेंटेशन रहा बहुत ही बढ़िया रहा, और उन्होंने अपना जो जर्नी बताया शुरू से लेके आखिर तक का, तो बहुत ही अच्छा बताया। और बाकी लोगों ने जो फीडबैक दिया बहुत बढ़िया। तो एक थोड़ा सा एड ऑन हम करना चाहेंगे। देखिए हरीश शर्मा जी ने बताया कंपनी के बारे में, जो पिछला जो कंपनी में लोगों ने काम किया या हरीश शर्मा जी ने भी किया। कंपनी कोई बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते जो कंपनी हमसे अपेक्षा रखती है, तो हम उसको करना छोड़ देते हैं। तो हम फिर जब हार मान जाते हैं, इनकम नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कंपनी बेकार है या भाग गई। बाकी आज भी बहुत सारी कंपनियां जो है वो चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। ऐसे ही देखिए हरीश शर्मा सर ने कंपनी ऑन पैसिव ने जितना किया उन्होंने सारा बखान किया, तकदीर अवार्ड का ये वो सारी चीजें बताई। कंपनी तो कर रही है, बट हम लोग अभी भी केवल एक फाउंडर बन के रह गए। वो यही सोच रहे हम फाउंडर हैं तो हम बहुत बड़ी चीज हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोगों को कुछ करना है। कंपनी जब हमारे लिए कुछ कर रही है तो हम लोगों को भी कंपनी के लिए कुछ करना है, तभी हम लोग बड़े हो पाएंगे।
अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जब हरीश शर्मा जी का स्पीच खत्म हुआ तो 56 लोग थे। तो मैं समझता हूँ अभी 56 लोगों में से बहुत कम लोग बैक ऑफिस से आए होंगे जो लिंक के थ्रू। ज्यादातर लोग यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू आएंगे। बोलो शॉर्ट एंड स्वीट वाला हम लोग तरीका अपनाते हैं। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप का टीआरपी बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी सर ने बोला था रील देखना, इधर वो ये करना वो करना, तो अभी हम यहाँ टीआरपी व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं। तो हम टीआरपी जो बढ़ा रहे हैं व्हाट्सएप की बढ़ा रहे हैं, हम अपनी कंपनी की नहीं बढ़ा रहे। जबकि हमें अपनी कंपनी के लिए कुछ करना है। तो अब अगर हम 56 लोग एक साथ www.onpassive को हम क्लिक करेंगे तो 56 लोग ने किया ना एक बार, तो 56 लोगों का एक रेवेन्यू जाएगा और उसी से बैक ऑफिस में जाएंगे ओ फाउंडर साइट पे, डायरेक्ट ओ फाउंडर पे ना जाके ओई से ओ फाउंडर पे। तो यहाँ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट हम लोग नहीं कर पा रहे। तो देखिए कहने को तो बहुत ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा, बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंट देखिए, बताने वाले यहाँ सब लोग बता के चले जाते हैं, बट हम लोग क्या है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो लिंक के थ्रू मेरा सभी से कहना है कि कभी भी लिंक के थ्रू ना आए। देखिए अभी सब लोग मोबाइल का जो रिचार्ज करवाते हैं, हर कंपनी का जो जो ये मोबाइल कंपनी होती है, इनका जो महीना होता है 28 दिन का होता है। कभी आपने हिसाब लगाया, आप साल में 13 महीने का पैसा देते हैं, कम से कम का 239 रुपए का रिचार्ज होता है। हम लोग इनको एक पूरे साल का अगर एवरेज लगाएं तो हम 13 महीने का पैसा इन लोगों को देते हैं। तो उस जो हमारा डाटा आ रहा है 1 GB 1.5 GB 2 GB, तो हम उस डाटा को अगर हमें यूज करना तो ओन पैसिव के यूट्यूब पे, ओन पैसिव का फेसबुक पेज है उस पर, इंस्टाग्राम पे, उस पर यूज करें। हम इधर उधर बड़े बड़े लीडरों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब चैनल भी कहाँ से बैक ऑफिस से तो न्यूज लेके बता रहे हैं हम लोगों को। ये चीजें होती है। तो थैंक यू सर, बोलने की तो बहुत कुछ है बट क्योंकि काफी लोग हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू मनोज यादव सर जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सर, अगर पाने का जुनून सच्चा हो तो दिल दिमाग भी साथ देता है। सफलता क्या चीज है दोस्तों, जुनून तो दुनिया के कदमों में झुका देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहाँ पे नारी शक्ति से एक देख रहे हैं सोनी कुमारी मैम है, तो मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। सोनी मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वृद्धि मनमोहन सिंह सर हैं। हेलो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है सर? हेलो, ओके, तो चलिए निशांत सर, सर आपका माइक ऑन है सर, तो कुछ कहना चाहते हैं या शेयरिंग रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। ये हम लोग निशांत सर बोर्ड का कलकत्ता का लगा लिए हैं, बहुत अच्छा। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम निशांत सर। सॉरी हेलो सर, वो हम ही यूज कर रहे हैं दोनों वो आईडी। एक्चुअली मेरा काम नहीं कर रहा था ओके, तो हम तो अब यहाँ पे हम डॉक्टर पीके नवीन सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राजीव सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक्चुअली आ रही है मैं मनोज सर सिंह बिट्टी आपको। बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है सर अभी? जी आ रही है, आ रही है, हेलो, हेलो, आ रही सर। यस यस मैम, यस मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी ऑन पैसिव फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
हेलो। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। हेलो डॉक्टर केडी जी साहब। मनमोहन सिंह सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी, आवाज है लाउड एंड क्लियर सर। अभी मैंने काफ़ी कोशिश के बाद में वो कामयाब हुआ, वो माइक काम नहीं कर रहा था और एक दो बार फिर पेज को रिफ्रेश करके फिर आवाज आई। सो थैंक यू जो आपने मेरे को मंच पे बुलाया और दो बातें करने का मौका दिया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सभी को मैं सत श्री अकाल और गुड इवनिंग बोलता हूं। आज हरीश जी का सेशन काफ़ी देर के बाद मैं देखा। पहले तो हम 6:30 बजे तकरीबन मिलते ही रहते थे, तो अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, बहुत पावरफुल इनकी प्रेजेंटेशन रहती है। और ये खाली ये डिजिटली नहीं, ये फिजिकली ये जो इवेंट्स भी करते हैं वो भी बहुत जानदार होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। और सभी को अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचाने की क्षमता है इनमें, तो उन्होंने यही आज भी किया है। और इसीलिए सभी ने इनका जो फीडबैक है वो भी अच्छी तरह से दिया है, क्योंकि कुछ भी सीखने को वो मिलता है। और जैसे जैसे टैलेंटेड पर्सन है और जो इनका प्रोफेशन है, जो ये गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो भी चार चांदा लगा देता है इस बात में, क्योंकि किस बात को कैसे किसी के दिमाग में डालना है ये इनको अच्छी तरह से आता है। तो और इन्होंने फिर ऑन पैसिव को भी जिया है और जी जान से अभी भी जी रहे हैं और आगे की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। तो ऐसे ही ये लगे रहें और सभी का मार्ग प्रशस्त करते रहें, क्योंकि जितना मर्जी कुछ बड़ा आ जाए, लेकिन लोगों को अपने ख्यालों से बाहर आने का मौका नहीं मिलता, अपने दिमाग की नेगेटिविटी में उलझे रहते हैं और दुनिया उसके लिए क्या कर रही है तो वो उनको नहीं मालूम पड़ता। बेशक कोई ईंट उठा कर उनके लिए महल बना रहा हो, तो लेकिन उनको लगता है ईंट उठाई है मेरा सिर फोड़ देगा, ऐसा लोगों का दिमाग चलता है। तो उन लोगों को फिर क्या कर सकते हैं। तो ऐसा लेकिन अब सभी जानते हैं कितनी मेहनत हो रही है, जो कोई छोटी मोटी बात ना तो है, ना पहले बनी है, ना किसी ने बनाई है, ना को आगे बना पाएगा, क्योंकि कोई फैक्टर कोई साइड छोड़ी ही नहीं है कंपनी ने, कोई साइड भी ना तो फिजिकली छोड़ी जाएगी, ना कोई डिजिटली छोड़ी जाएगी। तो फिर आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो ऑन पैसिव के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा होने वाला नहीं है। इसी को इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है और इसी वजह से उनको मालूम है क्या इम्प्लीमेंट किया है। इसी वजह से वो इसको डन डील बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल बिजनेस बोलते हैं, इन इट टू विन इट बोलते हैं और फ्यूचर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। ऐसे जो ये बड़े बड़े स्लोगन हैं, ये ऐसे ही नहीं बोले जाते, ये इसमें इसके पीछे जो उन्होंने पावर लगा रखी है वो उसी को जानते हैं। और ये भी उन्होंने बोला है ओनली गॉड कैन स्टॉप इट। अब ये रुकने वाली नहीं है किसी के जरिए भी, लेकिन जब गॉड की खुद की इच्छा है, अभी उन्होंने एस जी को आगे लाके और सभी के लिए ये ऑन पैसे पैदा की है, तो फिर तो वो गॉड खुद तो रोकेगा ही नहीं, दूसरा जो कोई भी आएगा। लेकिन उसको भी तो इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसे किसी का राइवल तो है ही नहीं है ना, सभी के लिए है। कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी मुल्क हो, कुछ भी हो, क्योंकि कोई भेदभाव है ही नहीं जहाँ पे। तो ये बॉर्डरलेस है और पूरे के पूरे ग्लोबल के लिए है और जा चुकी है। और अपने अपने जिन्होंने जिनके जिनके पास पहुंची है, जिनका दिमाग खुला था, उन्होंने इसको अपना करके और आगे लोगों को, अपने जो सोच वाले लोगों को साथ में इसको शेयर किया है। और जो लोग सिर्फ एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं, जिनको प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं होता, तो वो थोड़े से कल्पे हुए हैं, भाई ये लेट हो रहा। लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी लोगों की निकल जाती है एड़ियां रगड़ते हुए, हड्डियां को घिसाते हुए, लेकिन कोई भी वो परफेक्ट लाइफ नहीं जी पाते। खाली 2-3% लोग हैं, लेकिन बाकी जो 97% है सभी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। तो लेकिन अगर 4-5-6 साल में किसी आदमी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो क्या टाइम है इतने। और बिजनेस ऑफ मिलेनियम बोला गया है, एस जी की तरफ से बोला गया बिजनेस ऑफ मिलेनियम, 1000 साल का बिजनेस अगर 5-6 साल में वो तैयार कर लिया, तो ये तो बहुत मामूली टाइम है। और उसको आपको हमको फक्र होना चाहिए, हम ऐसे आदमी के साथ में जुड़े हुए हैं जो बेहद बेअंत टैलेंटेड है और इतनी पावर रखता है सभी को के सामने आके कहने की भी मैंने ये पूरी कमांड अपने हाथ में ले लिया। और जो ह्यूमैनिटी के लिए मैं और करना चाहता हूँ, करप्शन को हटाने के लिए करना चाहता हूँ, वो मैं करके रहूंगा। अगर कोई मनी माइंडेड आदमी बोलेगा भाई लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, लोग ऐसा हो जाएगा, वो उनकी बात
सुनेंगे लेकिन उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि जो उनका विजन और मिशन है वो बिल एकदम स्पेशल है, वो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जो जल्दी पैसा आ जाए, कंपनी उनको अच्छी लगती है जो फटाफट देने की बात करे, लेकिन वो फटाफट देने नहीं आती है, वो फटाफट लेने आती है। तो इस फटाफट के चक्कर में फट जाते हैं लोग। सो इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। ध्यान रखें और पैसा को जी जान से जिए, देखें परखें। बहुत टाइम है आपके पास, एकदम ये नहीं कह सकते हम हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत से एंगल हैं, बहुत से एंगल हैं, आप देख सकते हैं फ्री माइंड होके, फिर आप अपने विचार दें। ऐसे ही नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है और पॉजिटिव होने के बहुत कारण है। सो थैंक यू हरीश जी का, जिन्होंने आज आकर के मंच पे बोला। मैं मनमोहन सिंह गिरदी फगवाड़ा पंजाब से हूँ, फगवाड़ा पंजाब से हूँ मैं। मनमोहन सिंह बिरदी मेरा नाम है और आप सभी के स्वर्ण की कामना करता हूँ। और माइक डॉक्टर साहब राजीव सिंह आपको देता हूँ। और जितने भी जो फीडबैक देखे हैं वो भी मेरे को बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि मनमोहन सिंह सर, आपको दिल से धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, हम लोग को यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है, तो बिल्कुल आपने सही बोले सर। तो बिल्कुल लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर पीके नवीन सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान में मोक्ष की धरती, मगध गया बिहार से। इस मंच के क्रिएटर महेश शर्मा सर तो कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। और इस मंच के मेंटोर हमारे अमित वाजपेयी सर, डॉक्टर RK सक्सेना सर को भी मेरी तरफ से चरण वंदन स्पर्श। और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम सभी के आइकॉन। बिल्कुल सर, जिनकी बातों से हम लोग क्या बोल इतना प्रभावित होते हैं सर। सर की बातों में वो जादू है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ सर, जब सर का किसी भी मंच पे जब प्रेजेंटेशन होता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे वो लैपटॉप से है, फोन से हो, जिस तरह किसी डिवाइस से जुड़े हो, वो मतलब जरा सा भी मिस करना नहीं चाहेंगे कि हाँ सर का प्रेजेंटेशन को हम मिस करें। और सर जब अपना स्पीच दे रहे होते हैं तो कोई अपने डिवाइस से दूर होना नहीं चाहते, कब किस बात को मिस करेंगे और कौन सी इंपॉर्टेंट बात को हम मिस कर जाएंगे। वो जादू है सर में, वो मैं जीता जागता उदाहरण सर को मैं देखा हूँ और उसका मैं फिजिकली प्रमाण मैं वहाँ पे कोलकाता इवेंट के दरमियान रहा हूँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आए और हम सभी को अनुग्रहित किए सर, और एक जान सी फूंक दिए सर इस मंच के ऊपर। इतने भी लोग आए, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो भी थोड़ा बहुत अगर निगेटिविटी की ओर जा रहे होंगे तो उनके लिए सर आप एक वरदान साबित हुए आज के इस सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मतलब आपकी होस्टिंग इतनी लाजवाब रहती है सर कि मंच को जो है तरोताज़ा रखते हैं। और जिनका भी सर यहाँ पे फीडबैक रहा बहुत ही लाजवाब रहा। तो थैंक यू ओवरऑल, धन्यवाद सर। ओवर टू डॉक्टर राजीव कुमार रंजन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर पीके नवीन सर। बिल्कुल सर, हरीश सर को जितना भी तारीफ किया जाए वो कम होगा सर, क्योंकि हमने कोलकाता इवेंट में देखा था, वहाँ भी हमको भी वहाँ पे बोलने का 2 शब्द मौका मिला था। तो बहुत अच्छे से हरीश सर एक एक पॉइंट को रखते हैं सर। तो बिल्कुल, तो धन्यवाद सर। नेक्स्ट हम अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग के बीच में बीरपाल सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम बीरपाल सर जी, मोस्ट वेलकम। और किन जिनको भी फीडबैक करें, फीडबैक देना है, शेयरिंग रखना है तो हैंड रेस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। मैं ठाकुर वीरपाल, सहारनपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की
पावन धरती से आप सभी को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। और साथियों, आज हमारे प्रेजेंटर हरीश शर्मा जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। बिल्कुल उनका शानदार जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। तो साथियों, बिल्कुल सभी साथी अपने इस ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो की जो मंच की शोभा ऐसे ही बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लीडर इस मंच पर हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा प्रतिदिन लाए जाते हैं और जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो साथियों, बिल्कुल सभी से यही निवेदन करूंगा कि अपने ग्रेट लीडरों के द्वारा जो हमें प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जो हमें बिरपाल सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। बीरपाल सर जी, कोई ऐसा सिस्टम आया तो दोस्तों आपका ये भाई बिल्कुल बाजी मारने वाला है, क्योंकि मेरा कार्यक्रम पिछले 7 महीने से चल रहा है। और बिल्कुल अगर ऐसी कोई बात हुई तो इंडिया में भी मैं बिल्कुल बाजी मारने वाला हूं। जो गिनती में लोग आएंगे उनमें मेरा भी नाम होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट डॉक्टर राजीव कुमार रंजन जी। थैंक यू बिरपाल सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जबरदस्त फीडबैक आपका सर। तो बिल्कुल सर, अभी हौसला अभी जिंदा है, हौसला उड़ान बाकी है। अभी जिंदा है, हौसला उड़ान बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीरपाल सिंह सर जी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर मंटू कुमार सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर मंटू कुमार सर, ओके। तो डॉक्टर राजीव अमित रंजन सर, वाजपेयी एक सर, मिनट सर। यस अमित वाजपेयी सर के बाद हैंड रेज ले लीजिएगा, और सर के पास टाइम का थोड़ा सा कंप्रोमाइज है सर। ओके सर, ओके ओके। तो यहाँ पे अमित वाजपेयी सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शायद सर का नेटवर्क इशू रहा होगा या बिजी होंगे, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ओके, तो जिनको भी यहाँ पे फीडबैक देना है या अपना शेयरिंग रखना चाहते हैं, तो प्लीज हैंड रेस कर दें। प्लीज सर, ओके। तो डॉक्टर पीके नवीन सर, कोई यहाँ पे हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं सर। यस सर, एक बार पुनः डॉक्टर महेश शर्मा सर को बुलाया जाए, और उनके बाद जस्ट हरीश शर्मा सर को बुलाया जाए और सेशन को वाइंड अप कराया जाए सर। जी प्रवीण सर, जी सर, जी सर, जी राजीव सर, डॉक्टर राजीव सर बोलिए। शायद प्रवीण सर का भी नेटवर्क इशू है। धर्मचंद चौहान सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राजीव कुमार सर, राजीव कुमार रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे आपको बहुत बहुत धर्मचंद चौहान सर, हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ सर, राजीव रंजन सर, हेलो, सुनाई दे रहा है क्या सर? यस, लाउड एंड क्लियर, प्लीज टेल मी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इस ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी हरीश शर्मा सर जी ने जो भी प्रेजेंटेशन दिया बहुत जबरदस्त, उसमें उनके एक एक शब्दों में
जानकारी सीखने की चीजें थी। तो ऐसे ऐसे लोग लीडर हैं, तमाम लीडर लोग हैं जिनको हम लोग सुनने के लिए ही आते हैं, कुछ सीखने के लिए ही आते हैं। तो मैं धर्मचंद चौहान, सन ऑफ सीताराम चौहान, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ओवर टू होस्ट सर। ओवर टू होस्ट सर। यस, थैंक यू सो मच धर्म सिंह चौहान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा फीडबैक आपका रहा। जरूर आप बहुत अच्छे शब्दों के साथ आपने अपना फीडबैक यहाँ पर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव रंजन सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं? यस, डॉक्टर पीके नवीन सर। सर यहाँ पे डॉक्टर राजीव सर लगता है आउट हो गया सर, नेटवर्क इश्यू वजह से। तो आप कंटिन्यू करें सर, डॉक्टर आर के सक्सेना। यस यस, थैंक यू सो मच सर, जरूर मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। ओके, जैसा कि डॉक्टर राजीव रंजन सर ने यहाँ पर शुरू में ही कहा था साथियों कि जिन्होंने भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो समय को देखते हुए आप अपना हैंड रेस करके अगर फीडबैक देते हैं तो ये इस मंच के लिए और आज के जो बहुत अच्छे स्पीकर, चीफ स्पीकर हमारे हरीश शर्मा सर के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि आप अपना हैंड रेस करके मंच पर जो है आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और देने के लिए यहाँ पर आगे आएंगे। बट यहाँ पर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कितने साथियों ने जो अपना फीडबैक दिया, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे मेंटर हम सभी को गाइड करते हैं मिस्टर अमित वाजपेयी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जरूर मंच पे आएं और अपने 2 शब्द रखें हम सभी के बीच। मोस्ट वेलकम मिस्टर अमित वाजपेयी सर। ओके, हेलो, थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना Yes, सर, प्लीज जी सर। कॉल हिम अगेन। मिस्टर हरीश शर्मा सर बुला लें और वाइंड अप की तरफ मूव करें। ओके 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 सर, ओके सर, बिल्कुल धन्यवाद। मैं वही कहने जा रहा था कि यहाँ पर अपने बिजी शेड्यूल में से जो है समय निकालते हुए हमारे जो प्रोफेशनल लीडर होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो उनके समय का भी हमें बहुत विशेष ध्यान देना होता है। तो इसलिए जो है बिल्कुल अगर कोई भी साथी अभी भी अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं आज के सेशन में तो वो हैंडल्स कर सकते हैं, जरूर आगे आ सकते हैं। अन्यथा मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इस मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे बहुत अच्छे लीडर जो इस मंच के बहुत अच्छे डेडिकेटेड पर्सन हैं और उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि सर आप बहुत अच्छे तरीके से चयन करते हैं और हम सभी को अच्छे नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए हर रोज एक नए नए और अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लीडर को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, उनके बिजी शेड्यूल में से समय लेते हैं और हम सभी को जो है यहाँ पर नई नई चीजों से जो है यहाँ पर शिक्षित कराने के लिए उनको इनवाइट करते हैं। सो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर महेश कुमार शर्मा सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो जरूर आप आए और आपके ही मुखार बिंदु से यहाँ पर इस सेशन में जितने भी साथियों ने फीडबैक दिया सभी का फीडबैक सुंदर था, अच्छा था और आपके ही माध्यम से हम आज के चीफ स्पीकर मिस्टर हरीश शर्मा सर को इनवाइट कराना चाहेंगे और उन्हीं के माध्यम से आज सेशन का वाइंड अप कराना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर हरीश शर्मा सर। Thank you so much for calling again. OP with Global Talent. So many. Many thanks to you. And I would like to call again Mr. Harish Sharma sir. Please come on the stage and tell me about your feedback. So I mean to say, how do you feel today and this month OP with Global Talent Show, and how did you like feedback? So please tell me, sir. थैंक यू डॉक्टर महेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। महेश जी, पहले तो एक बात बताओ यार, बुरा मत मानना। जी।
आपको हिंदी नहीं आती क्या? जी जी आती है सर? सर आती है समथिंग, तो तो हिंदी में आप आए। बात करो ना यार। जी 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 ओके सर प्लीज आए। और मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती यार। जी 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 सर, आप पहली बार, थैंक यू सो मच फॉर सर कमिंग फर्स्ट टाइम ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो। तो सर आप पहली बार हमारे मंच पर आए, तो आज का सर इस मंच पे कैसा आपको लगा सर, प्लीज फीडबैक दें। जी और थैंक यू मजाक कर रहा था मैं। हाँ ओके जी, थैंक ओके यू। ओके ओके और एक बात और बताओ डॉक्टर साहब, यार या ये जितने भी लोग आए फीडबैक के लिए, वो जी जी सारे के सारे डॉक्टर सच में डॉक्टर थे सारे के सारे? यस सर, मगध मगध से सर बहुत, एक हमारे पीके नवीन है क्या सर, बात है। हॉस्पिटल में है और करीब 10 से 11 एमबीबीएस से डॉक्टर हैं। तो क्या और राजीव रंजन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के हैं, और पीके नवीन भी हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, और डॉक्टर महेश कुमार भी, और डॉक्टर राजेश सक्सेना भी। तो सब आपका आशीर्वाद है सर। अरे थैंक यू। क्या बात है, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू ओके वेरी मच डॉक्टर महेश जी। और सच में साथियों, आज आप सभी लोगों की बातों को सुनकर, आपकी शेयरिंग, आपकी फीडबैक, जो भी आपने दिया आज की इस प्रेजेंटेशन पर, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज और महसूस हुई कि जहां भी जो दिल से मंच चला रहे हैं, वहां पर जो लोग रेगुलर बेस पर मिलते हैं आपस में, तो वो कितनी एक पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी बातों से ये झलका कि आप सभी कितने डेडिकेटेड हैं ऑन पैसिव के लिए, और कितने अच्छे तरीके से आप पूरे मंच का संचालन कर रहे हैं। आज के जो होस्ट हैं, वो उनकी होस्टिंग लाजवाब थी। डॉक्टर रंजन जी बहुत शानदार, और आप सभी डॉक्टर से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और तो एक तो मैं चाहूंगा कि आप सभी के फोन में मेरा नंबर होना चाहिए, और आप मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि डॉक्टर से संपर्क रखना बहुत जरूरी है। राइट? तो कभी डॉक्टर से की तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज। और ऑन पैसिव को लेकर हम सभी लोग सकारात्मक हैं, और डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव इज फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का भविष्य है। समय लगता है, चीजें बहुत विशाल है, और लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है, वो बहुत ही सही, सात्विक और पवित्र है। क्योंकि सभी के लिए काम करने की व्यवस्था बनाना ये आसान काम नहीं है। इन चीजों को इंटीग्रेट करना इतना आसान काम नहीं है। जब तक आदमी दूसरे के लिए नहीं सोचने की क्षमता रखता, जब तक इस तरह का काम होना संभव नहीं है। तो ये मिस्टर एस मुफेरा है, तो हम सभी को मिस्टर एस के साथ खड़े रहना है, और इस ऑन पैसिव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी हमें समझाना है, जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं ऑन पैसिव को। क्योंकि ये फॉर्च्यून है, ये भविष्य है, और ये परिवर्तित होकर रहेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आज के इस सेशन को आप सभी के सहयोग से हम समापन की घोषणा करते हैं। इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, बिकॉज ओके वी आर सर, ऑन पैसिव। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट